नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की कोविड-19 से लड़ाई का नेतृत्व जनता कर रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचा रही हैं। श्री मोदी ने लोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने को कहा। कई राज्यों के गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों में दुकानें खुली। पूर्णबंदी के दौरान लाइफलाइन उड़ान सेवा से 684 टन से अधिक जरूरी सामान और चिकित्सा सामग्री पहुंचाई गई। और भारत ने बांग्लादेश को आपात चिकित्सा मदद के तहत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट और सर्जिकल दस्ताने दिए। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है। लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है। उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, राशन की आपूर्ति, पूर्णबंदी का अनुपालन, अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूरे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्मविश्वास के जाल में न फंसें और ये भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर, गांव, गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आसपास मास्क लगाए और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता ये आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दृढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरुआत हुई है। हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ न कुछ सिखा करके जाती है, सीख देती है, कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों के अकाउंट में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई है। गरीबों को 3 महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग, बैंकिंग सेक्टर के लोग एक टीम की तरह दिन रात काम कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें, प्रत्येक विभाग और संस्थान पूरी तेजी के साथ कदम से कदम मिलाकर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उड्डयन क्षेत्र, रेलवे और डाक विभाग के कर्मचारी देशवासियों की कठिनाई दूर करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया। प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान लाइफलाइन उड़ान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाइफलाइन उड़ान सेवा से मामूली समय में ही देश के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
लाइफलाइन उड़ान के तहत लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई है और देश के दूर दराज के इलाकों में 500 टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे निरंतर कार्य कर रही है ताकि देश के आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। रेलवे करीब 60 मार्गों पर 100 से अधिक पार्सल ट्रेन चला रही है। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्साकर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया है। देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। covidwarriors.gov.in प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत कम समय में डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, एनसीसी कैडेट और एनएसएस कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल सहित 1.25 करोड़ लोग इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कोरोना योद्धा बनने और देश की सेवा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया भर में जरूरत के अनुसार आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए अपनी मानवीय जिम्मेदारी निभाई है। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि ये पर्व हमें पर्यावरण, वन, नदियों और समूची प्रकृति के संरक्षण का महत्व बताता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को दुआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें। मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं। अनुशासन का अनुभव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे, 2 गज दूरी बनाए रखेंगे, मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे। और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 1 महीने के अंदर इसको हराना है। इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे।